गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। तो बड़ी बार लोग मुझे डॉक्टर साहब बोल देते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो उल्टा कर रहा हूँ। मैं आपको डॉक्टरों के पास पहुंचने से बचा रहा हूँ। तो मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ ना। आप मुझे डॉक्टर बोलते हो, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैंने अपने आप पे, अपने भाई बंधुओं पे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों पे डाइट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ प्रैक्टिस की। ये सीखा कि अगर फूड ठीक कर लें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर और लिवर इश्यूज, है ना, थायराइड, स्किन इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, एनर्जी इश्यूज सब ठीक हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेमिनार है, इसको मैंने खुद बहुत अच्छी तरह से क्रैक किया है कि एनर्जी जो बिना बात से डाउन हो जाती है, जो बंदा सोचता है मेरे कैरेक्टर में फ्लॉ है, मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, आजकल लड़के, नए यंग बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स पीने लग गए। कोई जरूरत नहीं है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी एनर्जी खुद बनाती है और उसको यूज कैसे करना है, उसको किल नहीं करना। आपको नहीं पता, आप डेली 50 किलोग्राम्स, 50 किलो एनर्जी बनाते हो। ये समझाऊंगा सेमिनार में। तो हम सीधा चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग में चलता हूं ताकि मैं आपको वहां तक ले जाऊं। एक सेकंड, ये अभी वहां पहुंचा नहीं है। जस्ट अ सेकंड। तो हमारा मकसद है एनर्जी समझना और एनर्जी को ठीक करना। वो एनर्जी ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। सिर्फ खाना ठीक करना है। लेट मी स्टार्ट द पीपीटी। ओके, नाउ आई एम गोना स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। ओके, आपको वो दिख सके। ऑलराइटी, ठीक है जी। तो आज का सेमिनार का सब्जेक्ट है द कंप्लीट गाइड टू एनर्जी एंड वाइटलिटी। हाउ योर बॉडी मेक्स एनर्जी। बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है, उसको बूस्ट क्या करता है, इंक्रीज क्या करता है बहुत, और उसको बहुत क्रैश क्या करता है। तो हम समझेंगे एटीपी। एटीपी एक चीज होती है हमारी बॉडी में, एक तरह से एनर्जी करेंसी है, जिससे हम एनर्जी खरीदते हैं। ये मनी है हमारी बॉडी की, जिससे मनी से एनर्जी बनती है या खरीदी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के बीच में बैटरी होती है जो एनर्जी बनाता है। हम समझेंगे थायराइड के बारे में, हम समझेंगे शुगर और इंसुलिन का कनेक्शन, हम समझेंगे मैग्नीशियम का कनेक्शन, B1 थायामिन, विटामिन B1 का कनेक्शन, और न्यूट्रिशनल ईस्ट का कनेक्शन, इन सब चीजों के साथ। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। आपकी बॉडी एनर्जी एक्चुअली कैसे बनाती है, योर बॉडी एक्चुअली मेक्स एनर्जी, जिसको एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बनाती है। नेक्स्ट चीज, इंसुलिन और शुगर का क्या कनेक्शन है, ये क्रैश कैसे करते हैं बॉडी में एनर्जी। B1, द फॉरगेटर, जो फॉरगॉटन एनर्जी वाइटामिन क्या है। जो B1 जो थायमिन है, वो एनर्जी का वाइटामिन कैसे है। सात, 7 बिगेस्ट एनर्जी किलर्स क्या हैं। थायराइड, जो आपका सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएटर है, बनाने वाला वो है, कन्वर्टर है, उसके बारे में। मैग्नीशियम, जो मिनरल, एटीपी जो कि हमारी करेंसी है, उसको कैसे बनाता है। एटीपी, कई बार वर्ड यूज करूंगा, इसका पूरा फुल फॉर्म भी बताऊंगा। एटीपी आप समझिए कि आप गए मॉल में, मॉल में आप चीजें खरीदना चाहते थे मगर आपकी जेब में पैसे नहीं थे। सेम हमारी बॉडी के लिए पैसे एटीपी है, एनर्जी खरीदने के लिए। तो अगर आप एनर्जी चाहते हैं, आपको एटीपी चाहिए। नेक्स्ट चीज, न्यूट्रिशनल ईस्ट, जिसमें बी वाइटामिन का पावर हाउस है। फिर मेरा प्रैक्टिकल रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल के कैसे एनर्जी को रिस्टोर करें वो समझेंगे। तो वाई आर यू ऑलवेज टायर्ड, क्यों लोग हमेशा टायर्ड क्यों होते हैं। 80% पीपल मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हैं, उनको पता ही नहीं है। 40% लोग, एडल्ट्स, हफ्ते में कई बार एनर्जी क्रैश का शिकार होते हैं। इंडिया में 3 में से 1, दैट मीन्स कितने परसेंट दिखा लीजिए, है ना, 33.3% लोग इंडिया में अनडायग्नोज थायराइड इशू है उनका, उनको थायराइड है, उनको डायग्नोस ही नहीं हुआ अभी तक। और जो सबसे जरूरी है, 50 kg ऑफ योर एटीपी हर रोज रिसाइकल होती है। दैट मीन्स आपके पास 50 किलो की एनर्जी डेली होती है। आपकी बॉडी उसको रिसाइकल करती है, आप उसको यूज ही नहीं करते। तो कई लोग सोचते हैं उम्र हो गई, या थकावट, या लेजीनेस, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसा है, तो एनर्जी नहीं है। ये गलत है। फिटीग इज नॉट अ साइन ऑफ ओल्ड एज और लेजीनेस। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ साइन ऑफ समथिंग फिक्सेबल। एक चीज फिक्सेबल है आपकी बॉडी में, ये उसका साइन है। ये फिक्सेबल चीज क्या है, या तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, या हार्मोनल इंबैलेंस है, या आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स बुरी हैं,
जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो कांस्टेंट फटीग, हमेशा थकावट, ब्रेन फॉग, धुंधला रहना, पुअर स्लीप, नींद अच्छी नहीं है, मसल वीकनेस, या फिर वेट गेन, ये सिम्टम्स है कुछ जो आपको बहुत पता नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये हैं, अगर हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और इसके सोल्यूशन भी हैं हमारे पास। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो आपकी बॉडी 3 साइकिल यूज करती है, थोड़ा टेक्निकल है मगर समझिए। योर बॉडी 3 स्टेज एनर्जी फैक्ट्री। पहली स्टेज को ग्लूकोसिस बोलते हैं, ग्लाइकोसिस, है ना। दूसरे को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है, आपके सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो दो एटीपी यूज करता है और बनाता है, सिर्फ आउटपुट देता है जो सेल के अंदर फ्लूइड है। फिर अगले साइकिल में जाते हैं, है ना। सेल से निकली बात, अब इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी की बैटरी है, जो एनर्जी का जनरेटर है, वो भी दो, उसकी आउटपुट भी वही है, 2 एटीपी देता है प्लस एनर्जी कैरियर देता है। मगर तीसरी स्टेज यहाँ पे एक तरह से टर्बाइन लगी हुई है जो हमारे बॉडी के लिए काम करता है। इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरी स्टेज होती है जहां पे एनर्जी कितनी, 28 से 32 एटीपी आउटपुट आ रही है। ये एटीपी हमें चाहिए। तो 3 साइकिल हैं, है ना, ग्लाइकोसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, ये क्यों समझा रहा हूं, जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में 30 से 32 एटीपी बनाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। योर बॉडी रिसाइकल्स अबाउट 50 किलो ऑफ एटीपी एवरी सिंगल डे। आपके पास एनर्जी नहीं है, ऐसे नहीं कि एनर्जी नहीं है, आपके पास एनर्जी है। ये इतनी एनर्जी, ये सिर्फ इतना टेक्निकल क्यों बताया कि आपकी बॉडी 50 किलो एनर्जी डेली रिसाइकल कर रही है, मगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, आपने उसके साथ तारे कनेक्शन ही काट दिए, वो अलग बात है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा समझेंगे। ये हमारी बॉडी का सेल्युलर पावर प्लांट है जहां पे एनर्जी क्रिएट होती है। तो एटीपी फैक्ट्री है ये। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स फूड ऑक्सीजन इनटू एटीपी। ये क्या है, द एनर्जी एवरी सेल यूजेस फॉर एवरीथिंग इट डज। जो आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए टू डू ऑल द फंक्शंस, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है फूड और ऑक्सीजन को एटीपी में। ओके, नेक्स्ट, हंड्रेड्स पर सेल, क्या मतलब है, हार्ट और ब्रेन सेल्स कंटेन, हार्ट और ब्रेन सिर्फ उन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों 1000 से 2000 ईच। दैट मीन्स अगर 1500 लगा ले तो 3000 मोटा मोटा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, बिकॉज दे नीड मोस्ट एनर्जी। हमारे ब्रेन को और हमारे हार्ट को बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि ब्रेन और हार्ट हमेशा काम कर रहे हैं। तो इनमें 1000 से 2000 पर दोनों ग्लैंड्स में, 1000 से 2000 ऑर्गन्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इनके पास एनर्जी बनाने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। आपकी बॉडी में हीट कहाँ से आती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जब बॉडी में एनर्जी बनाता है उसका एक बायो प्रोडक्ट है हीट, तभी आप गर्म रहते हैं। तभी जो लोग एनर्जी कम होती है उनको ठंड लगती है, उनकी बॉडी ठंडी रहती है। तो हीट प्रोड्यूसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स बॉडी हीट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। बाय प्रोडक्ट होता है कि बनाया तो मक्खन था, लस्सी फ्री में मिल गई, तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो जो बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी मेकिंग क्या है, हीट। तभी आपको, जो लोग एनर्जी कम होती है उनको ठंड लगती है। अब डैमेज्ड बाय मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे, स्ट्रेस, शुगर, टॉक्सिन्स, स्लीप कम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देते हैं। और तो और आजकल जो 5G वाईफाई, ये रेडिएशन है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। लाइट भी माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकती है और बचा सकती है। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है माइटोकॉन्ड्रिया। कहते हैं एनालॉजी का मतलब होता है एक चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। एक गांव में एक पावर प्लांट लगा है, उस पावर प्लांट को माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं क्योंकि वो पावर प्लांट उस गांव को, उस विलेज को एनर्जी दे रहा है। तो उसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। फ्यूल जैसे डीजल या कोला होता है, तो आपकी बॉडी को फ्यूल, फूड चाहिए। तो जब उसको फ्यूल मिलता है, और पहले तो जनरेटर है ना, जनरेटर के पास फ्यूल है और हवा है, फिर वो उसको एटीपी, इलेक्ट्रिसिटी दैट पावर्स एवरीथिंग, में कन्वर्ट करता है। मगर जब ये जनरेटर डैमेज हो जाता है, सारी लाइट चली जाती है, तभी आपको लगता है हाय, एनर्जी ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना सकता है, मगर अगर वो ठीक हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज, थायराइड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लोगों को पता है, थायराइड वाले लोगों को पता है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको एनर्जी लो लगती है, उनको फील करता है लेट जाऊं। योर एनर्जी मास्टर स्विच, ये स्विच है एनर्जी का मेन। अब देखिए, ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक और ग्लैंड है,
जो एक रिलीज करता है हार्मोन TRH। फिर पिट्यूटरी जो कि हमारे मुंह में है, मुंह के ऊपर, तलवे के ऊपर, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH रिलीज करता है। फिर थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T4। फिर लिवर और टिश्यूज T4 को T3 एक्टिव फॉर्म, जो आपको एनर्जी वाला हार्मोन है यहां है, में कन्वर्ट करता है। फिर हर एक सेल, एवरी सेल एनर्जी बनाता है। ये चार पांच स्टेजेस हैं। इनमें से कोई भी गड़बड़ हो जाए, सबसे ज्यादा लोगों की गड़बड़ नंबर 3 और नंबर 4 है। या थायराइड में दिक्कत होती है, लिवर में, तो उनकी एनर्जी है तो है बॉडी में, कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जो हाइपोथायराइडिज्म, जिसको बोलते हैं कि थायराइड बढ़ गया, दैट मीन्स थायराइड, उसमें हाइपोथायराइड बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या क्या होता है देखिए, लो थायराइड में एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड फटीग, बिना बात से इतनी ज्यादा थकावट, फीलिंग कोल्ड ऑल द टाइम, उनके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, बहुत ठंड लगती है, वेट गेन इवन दो डिस्पाइट, है ना, ईटिंग सेम, खा सही रहे होते हैं, ठीक खा रहे होते हैं, फिर मगर एकदम से वेट बढ़ने लग गया, हेयर लॉस और ड्राई स्किन, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, स्लो थिंकिंग, सोच भी नहीं सकते होते तेज। अगली चीज कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग, ये थायराइड के साथ जो प्रॉब्लम आती है। जो थायराइड को चीजें चाहिए, वो क्या क्या चाहिए, आयोडाइन, क्योंकि T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए थायराइड को आयोडाइन चाहिए। सिलेनियम ब्राजीलियन नट में होता है, ये T4 को T3 में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जिंक, T3 को वर्क करने के लिए हर सेल को जिंक चाहिए। आयरन, थायराइड एंजाइम को फंक्शन करने के लिए आयरन चाहिए। मेरा फेवरेट D3, क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में थायराइड के, वो रिसेप्टर्स के लिए वर्क करता है। और एक प्रोटीन है थॉर्नोसिस, है ना, TYROSINE, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हॉर्मोन्स है, तो ये प्रोटीन चाहिए। अगर ये चीजें हैं, थायराइड वर्क्स बेटर। अब एनर्जी क्रैश कैसे होती है, उसका साइकिल क्या है, क्या होता है, शुगर और जो एनर्जी क्रैश साइकिल है, सबसे पहले आपने चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाए, वो बॉडी में जाके सीधा ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो गई, एकदम से शुगर ऊपर गई, पैनक्रिया बोलती है चीनी हो गई, बढ़ गई ज्यादा ब्लड में, है ना, 120 क्रॉस कर गई, वो एकदम से काफी सारा इंसुलिन बना देती है। अब इंसुलिन काफी बना, सेल रेजिस्ट करता है, क्योंकि सेल ने इंसुलिन को रेजिस्ट किया, ग्लूकोज जो बॉडी में शुगर थी वो सेल में जा नहीं पा रही। अब शुगर क्रैश करती है, शुगर कहां गई, फैट में स्टोर हो गई, तो शुगर क्रैश कर गई, सेल को एनर्जी नहीं मिली, फैट में स्टोर हो गई, आपको शेकी लगता है, टायर्ड लगता है, और आप शुगर और क्रेव करते हो। तो एक 6 से बाद फिर नंबर 1, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लोग सारा दिन ये कर रहे हैं, कोई चाय के साथ, कोई भुजिया के साथ, कोई मीठे के साथ, कोई रोटी के साथ, ये सारा दिन सर्कल चलता है। तो की इनसाइट क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड में शुगर है, मगर सेल बेचारा भूखा है, ये तो मछली जल में प्यासी है। जो शुगर सेल को चाहिए वो ब्लड में है, मगर सेल के लिए, बेचारे के लिए अवेलेबल नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एटीपी, क्योंकि ग्लूकोज तो है नहीं उसके पास, सेल के पास अंदर तो गई नहीं, एनर्जी इज ग्लूकोज, राइट। तो इवन व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फ्यूल, बेचारा क्या है कि जनरेटर के पास जिस लाइन से फ्यूल जाना है, उस लाइन पे हमने क्लैंप लगा दिया, तो फ्यूल लाइन ब्लॉक्ड है। तो आपकी बॉडी में एक ग्लूकोज का, हमने बात की थी कि एक ग्लूकोज का पार्टिकल, यहां पे हमने बताया था, एक ग्लूकोज का पार्टिकल 30 से 32 एटीपी बना सकता है। मगर बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बीच में है, सेल खुल नहीं रहा, क्यों नहीं खुल रहा, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ने सेल को बंद रखा हुआ है, जब ग्लूकोज अंदर ही नहीं गई तो कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपकी बॉडी हमेशा टायर्ड और एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट चीज जी, मेरा फेवरेट, एक अच्छी अंदर की बात बताता हूँ, ओनली टेलिंग यू गाइस, है ना, मैंने अपना मैग्नीशियम बढ़ा दिया रिसेंटली, आई वाज टेकिंग 1000 mg, मगर आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग, तो किसी से पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं खुद पे करता हूँ। लोग मैग्नीशियम से क्यों डरते हैं, पेट लूज करता है, मगर जो वर्जन हम यूज करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, वो पेट लूज नहीं करता। तो मैंने 1000 से 3000 mg करके देखा है पिछले 3 दिन से, और नथिंग, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। बट रिसर्च कर रहा हूँ, आज अपने किसी बहुत करीबी दोस्त के साथ करूंगा एक्सपेरिमेंट, ताकि मुझे ये पता है, क्योंकि एलिमेंटल मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर आप 1000 mg लेते हैं, उसमें एक्चुअल मैग्नीशियम कितना है, साढ़े 200 300 कुछ mg है। तो मैं उस हिसाब से बढ़ा रहा हूँ कि आई वांट टू सी, अगर मैं अपना एलिमेंटल मैग्नीशियम 1000 mg तक ले जाऊं तो क्या होगा, आई जस्ट वांट टू चेक इट। तो जो एटीपी है ना, एनर्जी करेंसी, आपके जो पैसे हैं बॉडी के लिए एनर्जी के,
वो उसको एक्टिवेट कौन करता है? मैग्नीशियम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो 600 प्लस एंजाइम रिएक्शंस को पावर देता है मैग्नीशियम। 600 प्लस बॉडी में फंक्शन, एंजाइमेटिक, दैट मीन्स जो एंजाइम से लेने देने वाले फंक्शंस हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत जरूरी हैं। 80% पीपल आज के लाइफस्टाइल में मैग्नीशियम से डेफिशिएंट है, उनका मैग्नीशियम बहुत लो है। तो हमारी बॉडी को कम से कम 300 mg, ये कम है एक्चुअल में, मैग्नीशियम, फीमेल्स का और होता है, मेल्स का अलग होता है, चाहिए ही चाहिए। तो जब आपका मैग्नीशियम डिप्लीटेड है, मतलब कम है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको शुगर की क्रेविंग होती है, आपको कैफीन की क्रेविंग होती है। सॉरी, डिप्लीटेड बाय, सॉरी सॉरी, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम को खराब कौन करता है, खत्म कौन करता है? शुगर, स्ट्रेस, कैफीन, अल्कोहल, एंटा एसिड्स और प्रोसेस्ड फूड। ये चीजें आपकी बॉडी में मैग्नीशियम को कम करते हैं। तो एटीपी, दोबारा एटीपी क्या है? जो ये जो करेंसी है जिससे एनर्जी खरीदती है बॉडी। अगर आपके पास एटीपी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो एटीपी वर्क ही नहीं कर सकती बिना मैग्नीशियम के, क्योंकि एटीपी मैग्नीशियम आयन के साथ बाइंड करती है बायोलॉजिकली। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है MgATP। अगर ये नहीं है, एनर्जी नहीं बनेगी। तो देखिए, एटीपी भी है मगर साथ मैग्नीशियम चाहिए। तभी लोग सलाद खाते हैं, सलाद में बहुत मैग्नीशियम होता है ना? तो अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? हमेशा टायर्डनेस और थकावट, मसल क्रैम्प्स, रात को नस चढ़ जाती है टांगों में, टांगों में रेस्टलेसनेस रहती है, ऐसे लगता है शेक कर रही है टांगे रात को, हार्ट पल्पिटेशन हो जाती है, हेडेक्स और मिग्रेन्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत और सिम्टम्स हैं, मैंने तो इतने ही बात की अभी। मेंटल और इमोशनल साइंस क्या है कि आपका मैग्नीशियम लो है? एंग्जाइटी और नर्वसनेस। नेक्स्ट चीज, वेकिंग एट 3, कई लोग 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं, उनकी स्लीप पूरी होती है, ये भी क्या है? मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है। ब्रेन फॉग रहती है इनको, फोकस नहीं कर पाते, डिप्रेशन और लो मूड रहता है, ये भी मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है। इरिटेबिलिटी, खिजापन, खिजना, फीलिंग वायर्ड बट टायर्ड, एकदम ऐसे लगता है जैसे बॉडी एक्टिवेटेड है, बड़ी अजीब सी, बट टायर्ड है फिर भी। डिफिकल्टी हैंडलिंग स्ट्रेस, ये लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में। मैग्नीशियम का बेस्ट फॉर्म होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैं यही बनाता हूँ और लेता हूँ, और ये सोने से पहले बेस्ट है। मगर जैसे जो मैंने नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, मैंने दिन में 3 बार शुरू किया है ना? मैं तो 1000 mg लेता हूँ एक बार में, सोने से पहले, दिन में भी। तो बेस्ट एब्जॉर्ब्ड ये फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये लैक्सेटिव नहीं है, दैट मीन्स ये पेट लूज नहीं करता। ये स्लीप के लिए, एंग्जाइटी के लिए और एनर्जी के लिए बेस्ट है। मेरा फेवरेट विटामिन मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, B1, थायामिन बोलते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत कारों के बारे में जानते हैं, पेट्रोल कार के बीच में एक स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? जब पेट्रोल इंजन में गया, उसको आग लगाना है ताकि वो बर्न करे और इंजन, पिस्टन मूव करे। तो B1 आपकी बॉडी का स्पार्क प्लग है। देखिए लिखा है, B1 thiamine is the spark plug that allows cells to actually burn fuel and make ATP. Without it, energy production stops even if you are eating well. That means जो बॉडी को एनर्जी बनाने में विटामिन चाहिए, एटीपी बनाने में, वो क्या है? फ्यूल को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, B1। तो अगर आपके पास B1 नहीं है, जितना मर्जी अच्छा खाइए, एनर्जी नहीं बनेगी। थोड़ा टेक्निकल है, 3 एंजाइम्स हैं, एंजाइम 1 2 3, मैं नाम में नहीं जाऊंगा। पहला एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू ये वाला एक एंजाइम, जो कि दूसरा क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है। विदाउट B1 ये पहला साइकिल खत्म हो जाता है, जो ग्लूकोज को सेकेंड स्टेज में भेजता है। दूसरा क्रिटिकल एंजाइम है, ये जो सेकेंड स्टेज थी क्रेब्स साइकिल, उसकी 50% कंट्रोल करता है एटीपी आउटपुट को, है ना? तो तीसरा साइकिल एक्सक्यूज मी गाइस, करता है सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज होती है, डीएनए को सपोर्ट करता है ये वाला तीसरा एंजाइम। तो B1 तीन एंजाइम में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को या तो बढ़ाते हैं या एनर्जी को रोकने वाली चीजों को ठीक कर देता है। तो अब पंगा क्या है? चीनी B1 को खत्म करती है, कैफीन B1 को खत्म करती है, इवन के फ्रूट शुगर B1 को खराब करती है। मगर फ्रूट वाली शुगर का इतना लोड नहीं है इसमें। जो चीनी है, कैफीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपकी बॉडी में B1 को खत्म करते हैं। नीचे देखो समझाया, द शुगर B1 ट्रैप।
एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू मेटाबोलाइज यूजेस अप B1। तो जितनी बार भी आप चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उससे ग्लूकोज बनती है, वो आपका B1 यूज करती है। द मोर शुगर यू ईट, आपका मोर B1 डाउन जाता है। जितना B1 डाउन जाएगा, आपकी एटीपी लेस हो जाएगी, उतनी थकावट होगी, उतनी शुगर की क्रेविंग होगी। तो ये साइकिल भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप फंस जाते हैं, फिर चीनी खाते हैं, फिर और B1 डाउन हो गया। तो कई लोगों को रात को बहुत बुरे नाइटमेयर्स आते हैं, B1 की दिक्कत है। कई लोगों को बहुत स्ट्रेस फील होता है, उनको ऐसा लगता है छोटी सी बात उनके दिमाग में घर कर जाती है, वो B1 की डेफिशिएंसी है। मैं 100 mg से 300 mg B1 रिकमेंड करता हूँ विद न्यूट्रिशनल ईस्ट लोगों को, इसीलिए। अगली चीज वही आगे, न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये नेचर का एक पावर हाउस है, इसके ऊपर पूरा सेमिनार भी करूंगा मैं। ये B1, सॉरी, ये बी कॉम्प्लेक्स का पूरा वेजिटेरियन सोर्स है, वीगन वेजिटेरियन सोर्स। बी कॉम्प्लेक्स में सारे बी विटामिन इकट्ठे काम करते हैं। तो जब लोग अलग अलग लेते हैं ना, वो उतनी बात नहीं बनती क्योंकि इकट्ठे हैं। इसमें कई बार फोर्टिफाइड करके B12 भी होता है। जो मैं वर्जन लेता हूँ उसमें फोर्टिफिकेशन नहीं है, मुझे फोर्टिफाइड B12 पसंद नहीं है। मैं B12 कैसे लेता हूँ? फर्मेंटेड फूड से, सार्कराउट सब्जियों को फर्मेंट कर लो। तो B12 वेजिटेरियंस को बहुत मुश्किल मिलता है। जो एक और ओनली सोर्स है जिसमें थोड़ा सा B12 भी होता है। B12 एनीमिया नहीं होने देता और नर्व्स की फटीग नहीं होने देता। इसकी इलेक्ट्रॉन चेन सपोर्ट होती है। B1 B2 B3 जब इकट्ठे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, NDA प्लस और FDA, ये दो है ना, आप क्लियर कर लीजिएगा ये वर्ड क्या मतलब है। ये तीसरी स्टेज ATP में हेल्प करते हैं। जो हमने 3 स्टेज देखी थी ना, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा ATP बनती है, ये B1 B2 B3 वहां पे चाहिए होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बेटा ग्लूकन, आप फाइबर, रीबिल्ड्स इम्यून सेल्स, तो उसमें मदद करता है, बॉडी को रिकवर करता है ये एक्सरसाइज वाले स्ट्रेस से। रिड्यूसेस एक्सरसाइज इंड्यूस्ड फटीग, जो लोगों को एक्सरसाइज के बाद थकावट लगती है, ये उसमें हेल्प करता है। मैं लोगों को टीस्पून से शुरू करवाता हूँ, मगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो 2 टेबल स्पून, अच्छा एक बात है वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए, वेजिटेरियन बंदे के पास इतना अच्छा प्रोटीन का सोर्स दुनिया में कोई नहीं है। 1 चम्मच न्यूट्रिशनल ईस्ट में आधा चम्मच प्रोटीन है। कोई इवन दाल में भी 1 चम्मच दाल में आधा चम्मच प्रोटीन नहीं होता। तो बाय वेट 50% प्रोटीन है। जिन लोगों को प्रोटीन की दिक्कत है, मसल बिल्डिंग की दिक्कत है, न्यूट्रिशनल ईस्ट उनके लिए एक अमृत है, क्योंकि ये ईस्ट है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इसमें कार्ब्स कम है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स और वाइट और प्रोटीन बहुत है। तो देखिए, इसमें B1 है, इसमें B2 है, इसमें B3 है, इसमें B6 है। ये B12 हर बार नहीं होता, क्योंकि फोर्टिफाइड वर्जन मुझे पसंद नहीं है। इसमें प्रोटीन है। तो देखिए, 15 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है, तो 50% से भी ज्यादा प्रोटीन है। हाउ टू यूज, इसको आप चाय में डाल सकते हैं, सब्जी के ऊपर, एग्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्मूदीज में ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सलाद के ऊपर डाल लेता हूँ, तो बेस्ट है। ठीक है जी। अब सबसे बड़े 7 बिगेस्ट किलर्स क्या हैं आपकी एनर्जी के? तो शुगर और रिफाइंड कार्ब्स आपकी बॉडी में क्रैश करते हैं एनर्जी को, B1 और मैग्नीशियम को खत्म कर देते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बॉडी की एनर्जी का शुगर और रिफाइंड कार्ब्स हैं। अब लोग बोलते हैं शुगर क्या है? चीनी, कोकोनट शुगर, है ना। ये आजकल तो पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों की तरीके की चीनी आ गई, खांड, मिश्री, है ना, ये सब चीनी है। जिस मर्जी वर्ड को चीनी बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये चीनी थोड़ी है, ये तो कोकोनट से बनी है। चीनी चीनी है जी, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉर्न भी कार्बोहाइड्रेट्स है, राइस, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाके स्टार्च फिर शुगर में कन्वर्ट होता है बॉडी में। तो मैं कोई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स, कोई तरीके की चीनी यूज नहीं करने को बोलता। अगर आपको चीनी का टेस्ट चाहिए, मैं बताता होता हूँ, मंक फ्रूट है, स्टीविया है, ज़ाइलोटोल है, रिथ्रोटोल है, बट वो भी हम देखते हैं आपकी पेट की कंडीशन क्या है। सेकेंड चीज, क्रॉनिक स्ट्रेस। आपको नहीं पता, स्ट्रेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे एनर्जी बनती है, उसको डैमेज करता है। और स्ट्रेस आपकी बॉडी में थ्रू यूरिन मैग्नीशियम निकाल देता है। देखो कितनी गड़बड़ है। एक्चुअल में मैग्नीशियम चाहिए स्ट्रेस को बचाने के लिए, मगर स्ट्रेस मैग्नीशियम को निकाल देता है। स्लीप, बुरी स्लीप 20% लेस ATP आउटपुट कर देती है। एक नाइट की बुरी स्लीप, तभी अगले दिन ऐसे लगता है कि जान निकल गई। अल्कोहल आपकी बॉडी में टोटल B1 खत्म कर देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, जो एनर्जी बनाता है। हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स, कई लोग मरकरी, लेड या पेस्टिसाइड्स की पॉइजन की वजह से उनके एनर्जी एंजाइम्स खराब हो जाते हैं। तभी लोग, अच्छे लोग जो नेचुरोपैथी या उसमें बिलीव करते हैं, वो कहते हैं ऑर्गेनिक चीज खाओ और
हैवी मेटल्स मत खाओ, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं पता, जो इसको सिलेंट्रो बोलते हैं आप, है ना, धनिया बोलते हैं ना इसको, धनिया, धनिया आपकी बॉडी में से हैवी मेटल्स को साफ करता है। तो धनिया की चटनी, धनिया पुदीने की नींबू वाली चटनी अगर आप डेली खाते हैं खाने के साथ, सलाद के साथ, वो भी भर के, आप अपनी बॉडी में जिन लोगों को ये दिक्कत है हैवी मेटल्स, वो साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, मेडिकेशन। मेडिकेशन आपकी बॉडी में स्टेटेंट, स्टेटेंट कौन सी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल डाउन करने की मेडिसिन है। वो आपकी बॉडी में को एंजाइम है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होता है, को एंजाइम Q10, उसको खत्म कर देता है। मैं पहले प्रोडक्ट बनाता था, लोग लेते नहीं है, तो हमने बंद कर दिया। तो स्टेटेंट्स और एंटा एसिड, जो लोग सुबह सुबह एसिड की गोली लेते हैं ना, बिना समझे, उनको लगता है एसिड बढ़ा हुआ है, नहीं। एंटा एसिड आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है। जिसको भी एंटा एसिड की जरूरत पड़ती है, एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड शुरू कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडाइज्ड ऑयल्स से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड। और ये बार बार बर्न होता है, तो ये पूरा कैंसरस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो थर्ड स्टेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, वो बंद हो जाती है। तो जो लोग ये फ्रेंच फ्राइज, भुजिया, पैकेटों वाला फूड खाते हैं, तभी उनमें एनर्जी नहीं होती। ओके, आपकी एनर्जी को चार्ज कौन करता है, जो आपकी एनर्जी बैटरी है, इसको चार्जिंग के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी है, कोएंजाइम Q10। ये, सर अपना माइक स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉन कैरियर है स्टेज 3 में, जो स्टेज 3 में एनर्जी बनती है, वहां हमें कोएंजाइम Q10 चाहिए। तो एज या स्टेटेंट्स, स्टेटेंट्स जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, या उम्र, कोएंजाइम Q10 को डंप करती है। तो कोएंजाइम Q10 आप अगर एनर्जी की प्रॉब्लम है, ये आप ले सकते हैं। मुझे याद है मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दी थी, उसको रात को नींद नहीं, इतनी एनर्जी हो गई थी, तो हमने उसको दिन में देनी शुरू करी। अच्छा, नेक्स्ट चीज है विटामिन D3 एंड K2। D3 एक्टिवेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, थायराइड रिसेप्टर्स को हेल्प करता है। और 80% इंडियंस, एक्चुअली 80 में ज्यादा है, D3 के डेफिशिएंट है, उनकी बॉडी में D3 कम है। D3 हमेशा विटामिन K2 के साथ लेना है, सूरज लेना चाहिए, बहुत हेल्प होती है। ओमेगा 3, इसमें दो चीजें होती हैं, ओमेगा 3 में EPA और DHA, ये बहुत जरूरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन्स है, जो उसकी बाहर झिल्ली है, उस फ्लूइड को एफिशिएंट रखते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को बना के रखते हैं, और ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करती है, न्यू, है ना, नए माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्ड करने में और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन और B12, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी बर्न होकर बनेगी नहीं। तो कॉमन डेफिशिएंसी होती है वेजिटेरियंस में आयरन की और B12 की। आयरन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, B12 नर्व्स को एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। तो B12 के लिए लोग दवाइयां खाते हैं, मैं दवाइयों से अच्छा बोलता हूँ फर्मेंटेड फूड्स खाइए, सार्कराउट, किमची, गरकिन्स। आप घर सब्जियां घर में फर्मेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस हैं, नमक वाले पानी में सब्जियों को दबा के रखा, 4 दिन में फर्मेंट हो जाती है अगर गर्मी है। नेक्स्ट चीज, अश्वगंधा, मेरा फेवरेट। अश्वगंधा क्या करता है, कोर्टिसोल को रिड्यूस करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ये स्टेमिना और एंड्योरेंस में हेल्प करता है, ताकि आप ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस झेल पाए। सनलाइट, वाह जी वाह। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मतलब नंगे पांव चलना पैदल उस पे, घास पे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है, विटामिन डी को इंक्रीज करता है, एक्टिवेट्स साइटोक्रोम C। ये एक चीज है जो हमारी बॉडी में एनर्जी चेन, जो थर्ड स्टेज पे हेल्प करता है। तो ग्राउंडिंग, पैर, नंगे पांव घास पे चलना या मिट्टी पे चलना, और सनलाइट, ये आपको बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज है जी, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स नहीं है, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमें बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए भी चाहिए। तो फैट चाहिए, क्लीन, स्टेबल, लॉन्ग बर्निंग फ्यूल है। फैट ज्यादा चलता है, 1 चम्मच तेल 5 चम्मच चीनी से ज्यादा एनर्जी देता है। तो अमीनो एसिड भी चाहिए एंजाइम्स के लिए, और फैट भी चाहिए, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्स या कई चीजें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, देखो, जिसको 5 स्टार दिए हैं बहुत बढ़िया है, जिसको 3 स्टार दिए वो इंपॉर्टेंट है, जिसको 4 स्टार दिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम चाहिए आपको, 200 से 400 mg, कम है क्योंकि एलिमेंट इससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तो बेड में जाने से पहले D3 चाहिए आपको, कितना, 5000 IU, कम है। अगर आपको एनर्जी की प्रॉब्लम है, आई वुड गिव यू मोर, बट ये हमने डिप्लोमेटिक से लिखे हैं। 100 mcg आपको कम से कम K2 चाहिए, मगर ये कौन सी मील के साथ लेना है, जिसमें आपने ऑयल लिया हो।
न्यूट्रिशनल ईस्ट, तो अगर आप खाना खाते हैं उसके साथ 15 से 30 ग्राम, 2 चम्मच मतलब बड़े, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, 1 टीस्पून से शुरू कीजिएगा मगर। B1 50 से 100 mg मॉर्निंग वाले खाने के साथ। कोएंजाइम Q10 100 से 200 mg, ये आपकी जो सबसे बड़ी मील है जो मेरी दोपहर को होती है उसके साथ लूंगा मैं, तो मैं सुबह खाता नहीं हूँ। अश्वगंधा मैं दिन में 2 बार लेता हूँ, है ना, रिकमेंड करता हूँ सुबह शाम। तो क्या करना है, अश्वगंधा आपने 300 दिन में 2 बार ले सकते हैं, मॉर्निंग और रात को। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश ऑयल, मगर मेक श्योर करना है मरकरी फ्री हो, है ना, EPA और DHA दोनों हो। तो 203 ग्राम, दैट मीन्स कितना हो गया, काफी हाई डोजेज चाहिए, ग्राम है तो 3000 mg हो गया इसका मतलब, विद अ मील। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंक, मैं जिंक किस में डालता हूँ, इतना ही डालता हूँ D3 वाले वाइटामिन में। मैं, देखिए मेरे पास जो वाइटामिन D3 है उसमें D3 है 10,000 IU, उसमें K2 है 100 mcg, उसमें 25 mg जिंक है, उसमें 100 mg कैल्शियम है लैक्टेट, और उसमें 100 mg मैग्नीशियम भी है। तो जिंक भी लेना है। देखते देखिए एक लाइन लिखिए, ऑलवेज टेस्ट फर्स्ट D3 B12 आयरन फेरेटिन TSH T3 T4 फास्टिंग इंसुलिन RBC मैग्नीशियम, ये टेस्ट करवाइए अगर आपके कम है, बहुत जरूरी है। देन सप्लीमेंट योर स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज। ठीक है जी। तो एनर्जी रूटीन क्या है आपकी, सुबह मॉर्निंग में सनलाइट में 30 मिनट नंगे पांव सैर कीजिए। ये आपके सार्केडियन रिदम जो कि स्लीप साइकिल को हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है और फ्री में डी देता है। नेक्स्ट चीज, पानी में, ये गर्म पानी पता नहीं क्यों लिखते हैं, मैं गर्म पानी नहीं रिकमेंड करता, नॉर्मल पानी में पिंक सॉल्ट डालिए और उसमें नींबू भी डालिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स वापस आए बॉडी में। नेक्स्ट चीज, प्रोटीन और फैट का ब्रेकफास्ट हो आपका, तो उसमें अंडे हो, पनीर हो, घी हो, कोई कोई दालें हो, फर्मेंटेड दालें हो, चलेगा। तो इससे क्या होता है, ये स्टेबल फ्यूल है, ये ब्लड शुगर गिरने नहीं देता। कम से कम 2 टेबल स्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट हर रोज, चाहे चाय में चाहे फूड में लेना लेना शुरू करिए। तो शुरू छोटा करिए फिर पहुंचेंगे, है ना। और न्यूट्रिशन ईस्ट के बारे में बात है, उसके ऊपर लिखा हो non-GMO, नॉन फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड कभी नहीं लेना, उसमें आर्टिफिशियल वाइटामिन डालते हैं, वो किडनीज के लिए प्रॉब्लम है। उसमें non-GMO हो, GMO वाला किससे बनता है, मक्की से, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो कैंसरस है, वो नहीं यूज करेंगे। तो इवनिंग की रूटीन, 20 से 30 मिनट की वॉक डिनर के बाद, मसल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है बिना इंसुलिन की जरूरत से। इससे क्या होता है, ब्लड शुगर अपने आप लो आ जाती है। सोने से 1-2 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं यूज करेंगे, ये मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ाती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो अपनी स्लीप लाता है, जब डीप स्लीप होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा करेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सोने से पहले और अश्वगंधा, ये स्लीप में हेल्प करता है, डीप जाने में। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को लो करता है ताकि स्लीप और अच्छी हो, और मसल्स को रिकवर करने में हेल्प करता है। 7 to 9 आवर्स की स्लीप डार्क रूम में, कोल्ड रूम में। कोल्ड क्या, कूल क्यों करता है, कूल मेलेटोनिन बढ़वाता है, डार्क आप मेरे फोटो रिसेप्टर्स हैं आंखों में, तभी लोग स्क्रीन यूज करके जो सोते हैं उनकी नींद अच्छी नहीं होती। ये ATP फैक्ट्रीज को रिपेयर और रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। ईट फॉर एनर्जी, होम फूड अप्रोच, खाने के खाना ऐसे खाना एनर्जी आए, स्वाद के लिए नहीं, एनर्जी के लिए, और घर के खाने से। तो दालें खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। हर मील में प्रोटीन खाइए। घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, अगर इंडिया में ऑलिव ऑयल सही मिलता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लीन स्लो बर्निंग फैट्स हैं जो एनर्जी लंबी देते हैं। ग्रीन लीफी ग्रीन्स, सैलेड क्यों खाना चाहिए, उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, फोलेट है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और बॉडी को चाहिए। 1 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर हर मील से पहले, मैं तो डो बोलता हूँ, और उसके साथ अगर थोड़ा सा बीटे ले लेंगे इवन बेटर। हर मील से पहले स्ट्रॉ के साथ लेना चाहिए। नट्स एंड सीड्स, यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जिन लोगों का लिवर फैटी है उनको नट्स एंड सीड्स थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि नट्स एंड सीड में एक्चुअल में B1 और मैग्नीशियम अच्छा होता है। बट जिन लोगों का लिवर फैटी है उनको मैं बोलता हूँ, या तो ओवरनाइट सोक कर लें नमक और नींबू वाले पानी में, अगले दिन अच्छी तरह धो के स्किन उतार के खा के देखिए। अगर आपको नट्स एंड सीड्स खाने के बाद 1-2 दिन के बाद राइट शोल्डर में पेन होती है, तो नट्स एंड सीड्स अभी मत खाइए, आपका लिवर रेडी नहीं है। चीनी नहीं खानी, किसी तरीके के ड्रिंक्स नहीं पीने, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, पैक्ड फूड्स स्वीट्स नहीं खानी, ये अवॉइड करने हैं। मैदे के वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाने, सारे अवॉइड करने हैं। अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स नहीं खानी। कमर्शियल वेजिटेबल सीड ऑयल से बनी कनोला, है ना, सॉरी, कमर्शियल वेजिटेबल ऑयल्स और सीड ऑयल्स नहीं यूज करने घर में, कनोला, सनफ्लावर, सोया, है ना, ये बिल्कुल यूज नहीं करने। ज्यादा चाय और कॉफी नहीं लेनी, इससे आपकी B1 कम होता है।
अल्कोहल नहीं लेनी, बिल्कुल B1 खत्म हो जाता है और मैग्नीशियम खत्म हो जाता है। नीचे देखिए टिप, 3 मील से शुरू करिए, है ना। ग्रेजिंग मत कीजिए, ग्रेजिंग होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मत खाइए, चरिए मत, पंजाबी में मतलब चरना। क्यों? थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना, जैसे गाय और भैंस खाते हैं कि चरते ही रहते हैं, वो नहीं करना, ग्रेजिंग उसको बोलते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, इंसुलिन लो रहेगा। जब इंसुलिन लो रहेगा, फैट बर्निंग होगी, मोर एनर्जी मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है, मुझे अच्छा लगा। ऊर्जा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी हर रोज बनाती है। सो योर एनर्जी आपका एक बर्थ राइट है। अगर आपको एनर्जी की प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इज नॉट गोइंग राइट। तो जो फिटीग है नॉर्मल नहीं है ना, ये एक सिग्नल है। अगर आपको फिटीग है, थकावट है, सुनिए, इसके नेचुरल सोल्यूशंस यूज करेंगे। तो अगर आपने चाहते हैं, आपको शक है, ये 4-5 टेस्ट करवाइए, D3, B12, आयरन, TSH, T4 T3 की कन्वर्जन, फास्टिंग इंसुलिन, और आपका RBC मैग्नीशियम। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया मैंने, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और लास्ट चीज मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री, जहाँ पे मैं रेसिपीज देता हूँ, जहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस लगा देता हूँ, या फिर जूम के सेमिनार के लिंक्स शेयर करता हूँ। तो हम चाहते हैं हम आपको एनर्जेटिक रखें, है ना, डॉक्टरों से, दवाइयों से, सर्जरी से बचा के रखें। डॉक्टर भी यही चाहता है आप हेल्दी रहो, मगर आपको समझा नहीं पा रहे। तो हम नेचुरल हेल्थ में, रियल रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं। कम से कम 40-50 हजार लोगों को मैं हेल्प कर चुका हूँ पर्सनली, और थ्रू, है ना, अदर, जैसे बोलते हैं अदर वेज के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों के हिसाब से वी हैव लॉट ऑफ पीपल विद प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनर्जी प्रॉब्लम्स। तो आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल्सो, मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको तंदुरुस्त रखें घर बैठे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट पार्ट ज्वाइनिंग है। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, जिसका भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी और आस्क मी ए क्वेश्चन। और अगर आपको रेज हैंड नहीं करना था, आप अनम्यूट कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आपने अनम्यूट किया, मैं आपका नाम बोलूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है बताइए। एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं इस वक्त, या फिर आप चैट में पूछ सकते हैं। एक किसी ने हाथ रेज किया था पहले, मगर अब शायद वो लॉग आउट कर गए हैं। एनीवेज, तो एनर्जी बढ़ानी है हमने, मैग्नीशियम लेना है, हमने खाने से पहले एप्पल साइडर लेना है, खाना हमेशा सैलेड से शुरू करना है, हमने नंगे पांव वॉक करनी है, दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है, सुबह, है ना। अगर आप धूप में वॉक करते हैं बहुत अच्छा है, और रात को सोने से पहले नंगे पांव वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रीति जी, पूछिए, क्या पूछना है आपने? यस सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जी। सर। सर आजकल मार्केट में ये प्रोटीन मिल्क बहुत आ रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज भी हैं, जैसे अक्षय कल्पा है और एक दो और हैं, जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं कि इसको थोड़ा रिड्यूस करके एंड देन दे आर सेलिंग दिस हाई प्रोटीन मिल्क। तो इसका क्या क्या कैसे है? मतलब एक तो है कि जो अच्छी कंपनीज नहीं है वो भी बना रही हैं, शुगर डाल के उसमें दे रही हैं, बट जी जैसे एक दो ब्रांड्स हैं जो काफी पेन्स ले रहे हैं विद देयर ऑर्गेनिक काउज। तो ये प्रोटीन मिल्क क्या क्या कॉन्सेप्ट है? ये कैन यू एक्सप्लेन लिटिल? जी, प्रीति जी, पहली बात समझिए, आप दूध, आपने दूध निकाला, रॉ मिल्क सबसे अच्छा होता है, मगर हम उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, हम उसको उबाली देते हैं, ठंडा कर लेते हैं, राइट। वो उसके बाद वो 2 दिन खराब नहीं होता, कई बार सर्दियों में, गर्मियों में खराब हो जाता है। अगर हम चाहते हैं इसको हफ्ता यूज करना, हम इसको पैस्चराइज करते हैं। पैस्चराइजेशन में क्या करते हैं, बहुत गर्म दूध को एकदम से ठंडा कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया मर जाता है। अब कोई भी फूड आपकी बॉडी के लिए अमृत और जहर क्यों होता है? एक चीज में अच्छा बैक्टीरिया है, एक चीज में पूरा बैक्टीरिया है, एक चीज में जीरो बैक्टीरिया है। तो आपको पता है, हमारे दूध, जो इंडिया का दूध, जिसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं टूथली काओ, द काओ जिसके ऊपर हम्प होता है, ब्राह्मण, गिर, साहेवाल, इनको अमृत दूध या इनको माँ क्यों बोला जाता था? ये आपका लॉजिक समझा रहा हूं। जो उसके पीछे हम्प होता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, जो सूरज की लाइट से एक्टिवेट होता है। अगर आपने ओके। उस दूध को पेस्चराइज कर दिया, सिर्फ पेस्चराइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से वो अच्छा बैक्टीरिया मार दिया,
तो रह क्या गया? लैक्टोस, केसीन, जिस चीजों से लोगों को एलर्जीज हैं। तो अब जो दूध आप बात कर रहे हो, उसको रिड्यूस कर दिया, बॉयल कर करके उसके बाद उसको पेस्चराइज भी किया होगा। क्यों? डब्बे में पैक करके देना है, खराब ना हो, समझ रहे हो? उसके ऊपर शेल्फ लाइफ देखना कितनी है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव या पेस्चराइजेशन टेक्निक यूज की होगी। लॉजिक समझो आप। तो जब इतना काम कर दिया, उसमें दूध का जो एक्चुअल बैक्टीरिया था बचा कि नहीं, जो एक्चुअल में हेल्प करने वाला बैक्टीरिया था। अब समझिए, रॉ दूध दुनिया का सबसे ऊपर का दूध माना जाता है, रॉ के निकाला, है ना, वो सबसे बेस्ट है। मगर वो भी ब्राह्मण गीर साहिवाल गाय का, जिसको इनऑर्गेनिक चारा, जिसको कोई भी गलत खाना नहीं खिलाया, उसको ऑर्गेनिक चार ने दिया। अगर ये है, अच्छा दूध है। बट बॉयल कर लिया, चलो बॉयल किया ताकि बुरा बैक्टीरिया थोड़ा सा मर जाए, 1-2 दिन चल जाए, पेस्चराइजेशन आ गई, है ना, उसके बाद उसको गत्ते के डब्बे में पैक ही कर दिया। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। इससे अच्छा तो मैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट यूज करूंगा। अगर प्रोटीन ही चाहिए, न्यूट्रिशनल ईस्ट, इतना प्यारा प्रोटीन है, प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन है। प्री डाइजेस्टेड का मतलब समझते हो? ऑलरेडी ईस्ट ने उसको काम करके डाइजेस्ट किया हुआ है। जिन लोगों को लीकी गट है, आईबीएस है, वो भी हजम कर सकते हैं। और लेना भी कितना है? 2 चम्मच से तो शुरू करना है। तो मैं डब्बे वाले प्रोटीन, मैं प्रोटीन पाउडर में बहुत कम जाके खुश हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन प्रीति जी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। यस सर, जैसे आई नो कि ब्लड शॉट आइज जो होती हैं वो बेसिकली लिवर या गॉल ब्लैडर से जी रिलेटेड है। जी। तो इसका मतलब अगर कॉन्टिन्यूस अगर किसी की रेड ब्लड शॉट आइज रहे, तो जैसे हमने अपनी तरफ से उनको बताया कि भाई डाइट में ये चेंजेस करिए, तो व्हाट इज द रिपोकशन अगर आप लॉन्ग टाइम तक अगर इसको ध्यान ना दें, तो ब्लड शॉट आइज कॉर्नर में या सुबह उठते ही पूरे दिन हाँ देखिए, रहती इसका हैं। मतलब है उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हाई होगा, जो कि लिवर का फंक्शन है ना। आंखों में ना कोशिकाएं हैं बहुत बारीक बारीक, उसमें बहुत ज्यादा पंप हो रहा है, तभी रेड होती हैं। कई लोगों को देखना नहाने के बाद रेड हो जाती हैं, वो मगर टेम्पररी होती है, फिर ठीक हो जाती हैं। तो इनको फैटी लिवर बढ़ा दीजिएगा, मिल्क थिसल बढ़ा दीजिएगा, मैग्नीशियम पोटेशियम बढ़ा दीजिएगा। और इनको मैं बोलूंगा कि डैंडलिन रूट और सौंफ की चाय, डैंडलिन की रूट और सौंफ की चाय दीजिए। अच्छा, एक और चीज है मैं भूल गया, लेमन बाम वापस आ गई है। मेरा फेवरेट स्ट्रेस को डाउन करने वाला चाय वापस आ गई है। ज्यादा पैकेट नहीं है, अगर किसी को चाहिए मंगवा लीजिएगा। तो जो आप केस बता रहे हैं प्रीति जी, उनको आप वो दीजिए, थोड़ा लिवर का बढ़ाइए, और उनको रात को ना मैग्नीशियम बढ़ा के देखिए, पोटेशियम बढ़ा के देखिए, उनका बीपी लो कीजिए। जी। या बट द ओनली थिंग इज लाइक, ये जो कॉन्टिन्यूस हंगर होती है, दैट खाना खाने के भी बाद ऑब्वियसली मीठे की क्रेविंग है, दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एज जी यू जी। सेड। 100%। हाँ जी, बट ये आगे जाके व्हाट आई मीन टू से इसका रिपोकशन क्या है कि अगर आप ये ध्यान ना दो इन चीजों पे, जैसे ब्लड शॉर्ट आइज है या बार बार भूख लग रही है, तो हेयर लॉस एज यू सेड ये होता है, होगा ही नहीं, बिकॉज आप टाइम ही नहीं दे रहे हो बॉडी को कि हाँ वो हील कर पाए। तो देखिए, और क्या इसके क्या हो गया, ब्लड फैटी शॉर्ट लिवर आइज हो का। गया। हम्म। लिवर फैटी होता है पहले, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर वो यस। उसमें क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस और सिरोसिस में चला जाएगा। अगर नहीं ध्यान दिया तो स्किन इश्यूज हो जाएंगे, जिसको हम, है ना, कि सिरोसिस हो गया, स्किन कंडीशंस हो गई। या फिर और क्या होगा, अगली चीज हो जाएगी कि आंखों की जो पावर चली जाएगी, बाल उड़ जाएंगे सारे यहाँ से या यहाँ से, पूरा हाँ मत्था ही खाली हो हाँ, जाएगा नहीं यहीं होगा से। तो। हाँ। यस तो सर, यही हो रहा है। स्किन कंडीशंस की दिक्कत आ जाएगी, जीभ बिल्कुल वाइट हो जाएगी पीछे से, और इतनी मोटी मोटी वाइट की पैर, और ऊपर मुंह से स्मेल आएगी। राइट शोल्डर में पेन रहेगी, स्टमक खराब होता रहेगा, डाइजेशन इश्यूज होते रहेंगे, है ना। विटामिन ए, E, D, K2, इनकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये इस कारण यस से सर, होती यस सर। होती हैं जी। इनको फास्टिंग थैंक यू करवाइए सर, आप। थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम। यस सर। यस सर, 2-3 बार कराइए एंड इट्स बीन वेरी गुड नहीं, फॉर पुश हिम। कीजिए, पुश कीजिए। यस सर, यस सर। यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। हर्ष, हरियाणा सोनीपत, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, पूछिए प्लीज। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं सर, मैं पूछिए। अपने एक फ्रेंड के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी। उसे एलोपैथिक टेबलेट नींद के लिए रात को लेने की हैबिट है, ओके। और सुबह हैंगओवर दूर करने के लिए उसे सारा दिन नेस्कैफे की पक्की मारनी पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है?
2 रुपए का नेस्कैफे का पैकेट आता है, हाँ 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 हाँ। वो ब्लैक कॉफी की तरह से उसको ईसबगोल की तरह फाँकता है दिन में 15-20 बार, बोले 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 बोले। पानी के साथ। इतना ज्यादा? हाँ जी। तो ये हैंगओवर हैंगओवर, दूर करे, हैंगओवर दूर करने का उसको यही तरीका समझ आता है। हैंगओवर होता क्यों? शराब पीता है क्या? रात को नींद की गोली खाता है ना। हाँ। अच्छा, नींद गोली वाला हैंगओवर है वो, हैंगओवर नहीं बोलते उसको, उसे ब्रेन फॉग है। तो एक चीज देखिए, आदत सिंपल हो सी गई, देखिए। एडिक्शन हो गया उसका। हाँ, वो फंस गया, एक डबल सर्कल में फंस एडिक्शन हो गया। गया, रात को नींद की हाँ गोली, सवेरे। हाँ, वो हाँ एक जी। सर्कल में फंस गया। वो सर्कल फंसे, समझिए क्या है। पहले तो उसने नींद की गोली ली, अब नींद की गोली ने उसको ब्रेन को कर दिया लो। फिर वो कॉफी लेता है, कॉफी से क्या होता है, रात को नींद नहीं आती। फिर नींद की गोली लेता है तो फंस गया। उसको बोले 2 दिन नींद की गोली छोड़े, और दिन में ना धूप में लेट जाए, चाहे मुंह पे कपड़ा रख ले ताकि मुंह पे बहुत ज्यादा धूप ना लगे, मगर नंगा शरीर रख के, जितना नंगा रख सकता है, सिर्फ कोई निक्कर डाल के धूप में लेट जाए, पका ले अपने को। 2 दिन, 2 दिन में उसका ना सर्केडियन रिदम ठीक होना लग जाएगा। तो उसको रात को नींद की गोली के बिना नींद आ जाएगी। और विटामिन डी उसको दिन में अवेक भी कर देगा, बिना कॉफी के। इस बंदे को न्यूट्रिशनल ईस्ट और B1 बहुत चाहिए। तो अगर मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसको अश्वगंधा दूंगा दिन में 2 बार, सुबह शाम। मैं इसको B1 200 से 300 mg डेली दूंगा। न्यूट्रिशनल ईस्ट 2 टीस्पून कम से कम शुरू करूंगा। इसको मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 1000 से 1500 mg धीरे धीरे शुरू करवाएंगे। और इसको पोटेशियम सिट्रेट 1 टीस्पून पूरे दिन में, ये कम से कम करेंगे। और इसको थोड़ा सा हम एप्पल साइडर विनेगर भी देंगे ताकि इसकी डाइजेशन ठीक हो। और इनको बोलिए सैर करें नेचर में, कोई अच्छा पार्क ढूंढे आपके हरियाणा जहाँ पे भी है वो, जहाँ पे काफी पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, वहां पे सैर करें डेली। क्योंकि ये लाइफस्टाइल इनकी एनर्जी फैक्ट्री खत्म कर देगा। और फिर बहुत बुरी तरह बीमार हो जाएंगे, कोई बीमारी लग जाएगी, क्या फायदा है। यंग है बंदा के, उम्र कितनी है? अगर तो उम्र ज्यादा नहीं है, 54, 54। 54, तो इनको बोलिए सैर करें, अभी उम्र है, लंबी सैर करें, दे कैन स्टिल रिकवर। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? somebody has a question which I can answer। क्योंकि हम चाहते हैं आप एनर्जेटिक रहें, बीमारियों से दूर रहें, आप अपनी डाइजेशन को अच्छा रखें, आप साफ सुथरा खाएं, और उसको पचा भी पाए। तो अगर ये कर पा रहे हैं, आई एम हैप्पी कि मैं, मेरा गोल पूरा हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो एक चीज मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ आजकल, मैं हर रोज रात को कोशिश करता हूँ नंगे पाँव, पहले मैं सैर करता हूँ, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, उसके इर्द गिर्द पानी के, अच्छा लगता है करना। और फिर मैं नंगे पाँव सैर करता हूँ, उससे मेरी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर रात को उठ भी जाता हूँ, दोबारा नींद आ जाती है। तो है ना, आप नंगे पाँव सैर करना शुरू कीजिए, जहां भी मिट्टी मिल जाए, थोड़ी सी ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको, वो बहुत हेल्प करती है। और मैग्नीशियम बढ़ाएं अपना थोड़ा सा, आप अपनी एसिडिटी बढ़ाएं, एसिडिटी से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम बढ़ाएं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लोगों को सैलड में से मिल जाता है वैसे, मगर मैं कैल्शियम अपनी D3 में से लेता हूँ, मैग्नीशियम का मैं ग्लाइसिनेट वर्जन लेता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सोचने वाला काम ज्यादा है। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। बाय द टाइम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क, है ना, इस सब्जेक्ट हेलो। से रिलेटेड। जी, रियल में जी, पूछिए सर। हाँ सर, मैंने मेरी बड़ी बहन के लिए आपके यहाँ से D3 परफेक्ट ह्यूमन और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आदि मंगाया था। जी, D3 में तो आप कह रहे हैं कि मैग्नीशियम है, तो अलग से हाँ, रात को खाने के बाद लेना मैग्नीशियम है, लेना ग्लाइसिनेट है, लेना फिर भी पड़ेगा? लेना है, फिर भी लेना है, क्योंकि D3 में सिर्फ 100 mg मैग्नीशियम है। एक कैप्सूल में कितना डाल सकते हैं? बॉडी को चाहिए एलिमेंटल ज्यादा। सो मैं तो 1000 mg डेली लेता हूँ। आप 500 mg वाला कैप्सूल 1 या 2 दे के देखिए, पहले एक देखिए, अगर हेल्प हो गई, वरना 2 दीजिएगा। जी, ठीक है। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन प्लीज? अगर किसी का कोई सवाल है, पूछ सकते हैं, डाइट के रिलेटेड, सेहत के रिलेटेड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, एनीथिंग। जी सर, कुछ और पूछना चाहते हैं रियल मी? कैल्शियम। आ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर जी, आपके D3 में जो है ना, उसमें कैल्शियम है या अलग से लेना पड़ेगा नहीं, कैल्शियम? कैल्शियम है, कैल्शियम लैक्टेट है।
गले के लिए बेस्ट फॉर्म होती है। मगर डिपेंड करता है, फीमेल्स को कैल्शियम ज्यादा चाहिए होता है, तो कैल्शियम लैक्टेट या सिट्रेट ले सकते हैं। कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना, लाइमस्टोन चूना पत्थर, वो बॉडी तोड़ नहीं पाती। तो लोग कैल्शियम की गोली लेते हैं इतनी हैवी, उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जी, ऑलराइट गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड ऑफ? मुझे अच्छा लगता है आप लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि देयर इज समवन हु वांट्स टू बी हेल्दी। जो पिछले हफ्ते सेमिनार किया था वो आज लोड होगा, ये वाला सेमिनार एक हफ्ते बाद लोड होगा। एंड मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमेशा शेयर करता हूँ, मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं टिप्स, रेसिपीज, हेल्थ टिप्स शेयर करता हूँ। अगर आपको ये चीजें चाहिए, यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे बायो में लिंक होगा। जयप्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। नमस्कार सर। सर क्या नॉनवेज खाने से शुगर हो जाती है क्या जी? नॉनवेज खाने से शुगर होती है? हाँ जी, ऐसे बता रहे डॉक्टर साहब। अरे सर, जिस बंदे ने ना बीच में, मैं कभी भी ना धर्म और पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करता, हाँ जी। कहते हैं आप? तो धर्म और पॉलिटिक्स ना बड़े प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है। तो आप समझिए कि ये चीज गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इसको धर्म और पॉलिटिक्स में चले जाएंगे ना। एक चीज है कि नॉन वेज प्रोटीन हाँ जी। शुगर नहीं होता, हाँ, मगर अगर आप 2 मुर्गे एक बार में खा जाओगे, ग्लूकागन नाम की एक चीनी बनेगी, तभी अच्छा मैं जी। लोगों को प्रोटीन पाउडर लेने से मना करता हूँ। तो नॉनवेज खाने से शुगर नहीं होती। नॉनवेज के साथ अगर आप राइस खा लोगे, मैदा जी। या आटा खाओगे, तो हाँ जी। दोनों मिक्स होकर शुगर बढ़ा देंगे। वो तो आटा वैसे ही करता है। अब जैसे मैं बहुत खुला हूं इस मामले में, मुझे वेजिटेरियन प्रोटीन हजम नहीं होता। लेक्टिन्स एक चीज होती है, दालों में होती है, जो मेरे पेट को पसंद नहीं है। तो मैं, जबकि मुझे मुझे दाल मखनी इतनी पसंद है, मुझे पनीर इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकता, मगर मैं जब खाता हूँ मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। तो मैं नॉनवेज खाता हूँ, मुझे खाना पड़ता है, मेरी बॉडी टाइप ही ऐसी है। और ब्लड शुगर कितनी रहती है मेरी? 70। अच्छा जी। कि नॉनवेज खाने से ब्लड शुगर बढ़ती है। बट मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। हर बंदे का रिलीजियस सेंटीमेंट है, पॉलिटिकल स्टैंड है, वो कभी चेंज नहीं करते। मगर कई लोग हैं जिनको डॉक्टर बोल देता है कि आपको वेजिटेरियन हो, मैं समझता हूं, मगर आपको अंडा खाना पड़ेगा। अब क्या करें, प्रोटीन ही नहीं है। तो अगर हाँ जी। आप उस प्रॉब्लम में हैं तो खाना पड़ता है। मगर अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा प्रोटीन सोर्स चाहिए, न्यूट्रिशनल ईस्ट, मैंने बहुत रिसर्च की अच्छा। है, पूरी रिसर्च की है। जैसे मैंने बोला था, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरा एक प्रोग्राम वो ले सकते हैं जो रिसर्च हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट मंगाया शेयर सर, कर मैंने सकते हैं। मंगाया सर, मैंने मंगाया ठीक था है, मैंने तो सर। लीजिए फिर सर, उसको सर यूज राइस से भी कीजिए। होता है, राइस से भी शुगर बढ़ती है, चावल से जी? हाँ हाँ, चावल स्टार्च है। स्टार्च आपकी बॉडी में शुगर को इंक्रीज करता है, 100%। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, चावल से। तो इफ एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन, अब राइट नाउ यू कैन आस्क, वरना वी गोना एंड ऑफ। और मैंने बताया था, मैं अपनी असिस्टेंट से रिसर्च करवाता हूँ, ये सारी रिसर्च से ही बन रही है पीपीटीज। मगर इसके ऊपर मेरे पास बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट्स हैं विद द रेफरेंसेस कि किस डॉक्टर ने कब किस रिसर्च की, कितने पेशेंट्स पे रिसर्च की, आंवला के ऊपर, भूमि आंवला के ऊपर, कुटकी के ऊपर, है ना, बर्बरिन के ऊपर, जिसको है ना वो बोलते हैं दारू हरिद्रा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन अवेल इट। उसकी प्राइस है, 1 साल की पूरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा। और मैं चाहता हूं आप हेल्दी रहें, मैं चाहता हूं आप एनर्जेटिक रहें। उसके लिए जो आज का सेमिनार है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का हल्का इंप्लीमेंट कीजिए एंड बी हेल्दी। एंड आपने ज्वाइन किया, आई रियली अप्रिशिएट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।